हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIB 17 एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में कि किस तरीके से आप जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जर्नल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर AIB 17। तो आप लोगों को बेसिकली कुछ माइनर चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं, जो कि हम सब लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि अभी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम 5 फरवरी को होने वाला है एंड ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है। तो उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, 10 डेज़ हैं, हम कर लेंगे। जबकि ऐसे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है जब तक आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं करते हो और प्रॉपर टाइम से अगर स्टार्ट नहीं करते हो। आप में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपनी कई महीनों से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और उनका अब जो है सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होगा। सिलेबस कंप्लीट होने का यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है कि आपने सब कुछ, मतलब ये कि अलग अलग बुक से पढ़ लिया हो, सब कुछ नहीं। जो भी मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल है उसी से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि जो बेरेक्ट्स होती हैं उन बेरेक्ट्स के जो सेक्शंस होते हैं उनको थॉरोली पढ़ा करो। ठीक है, मतलब ये देखा करो कि सेक्शन के जो ऊपर मेंशन होती है ना हेडिंग, कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ आप लोगों को देखनी है। जैसे आप लोगों के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, आपकी जो बेरेक्स होती हैं, आपकी जो बुक्स होती है वहीं से फॉर्म किए जाते हैं। सिर्फ आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल ध्यान से उनको पढ़ना है कि हाँ, अब IPC का 81 जो सेक्शन है वो क्या बोलता है, 82 क्या बोलता है। जैसे हमने रिवीजन की थी IPC की और सैम्पल पेपर पे डिस्कस किया था, अब हम डेली ऐसे ही करेंगे। ये आप लोगों को सजेस्ट करने के लिए वीडियो हमने अपलोड की है ट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आप इजीली जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर आप लोगों को क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है अलग से प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को एक सैम्पल पेपर उठाना है और ये देखना है कि आप कितने मिनट में, कितने टाइम में कितना सैम्पल पेपर सोल्व कर पा रहे हो। लास्ट 10 ईयर्स का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको सॉल्व कीजिए, फिर आप देखिए कि कितना आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कैंडिडेट नीड टू मैनेज देयर टाइम एफिशिएंटली आफ्टर गेटिंग अ फेयर आइडिया। आप लोगों को अपना सिलेबस भी पता होना चाहिए और पैटर्न भी पता होना चाहिए, जब भी आप कुछ पढ़ पाओगे। ठीक है, और स्टडी मटेरियल, अब आती है स्टडी मटेरियल पर बात। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पिकअप द राइट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। यहाँ पर राइट बुक्स का मतलब ये नहीं है कि अब मैं आप लोगों को कुछ बुक्स सजेस्ट कर देती हूँ, आप वो बुक्स ले आना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या फिर आप लोगों के फ्रेंड्स जो हैं कुछ बुक्स सजेस्ट कर देते हैं आप लोगों को और आप जो है मार्केट से वो बुक्स परचेज़ करने चले जाते हो। ऐसा नहीं करते हैं कभी भी। जो भी मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल होता है उसी से आप लोगों को स्टडी करनी होती है। कोई बुक्स अच्छी बुरी नहीं होती है, सिर्फ कंटेंट का फ़र्क होता है कि एक दो लाइन उसमें ऐड होती है, एक दो किसी में नहीं होती है। तो ऐसा नहीं करना है। फ़िलहाल आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स की सुन के या फिर किसी टीचर की सुन के आप नई बुक्स जो है लेकर के आ रहे हो, या फिर कोई और AIB की बुक लेकर के, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वो बेरेक्स एंड बुक्स से ही फॉर्म किया जाता है, कहीं बाहर से नहीं किया जाता है। तो आप लोगों के पास जो भी मटेरियल है उसी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और सैम्पल पेपर्स, तो देखिए, मैं हर वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि विदाउट सैम्पल पेपर्स आप एग्ज़ाम जो है, आप लोगों को ना तो अपने एग्ज़ाम की स्पीड पता लगेगी कि आप कितनी स्पीड में जो है, कितने मिनट में आप अपने एग्ज़ाम को सोल्व कर पा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। सैम्पल पेपर जब आप सोल्व करोगे तो आप लोगों को एक आइडिया भी होता है। जैसे हम सोल्व करा रहे, साथ के साथ अगर आप देखोगे ना वीडियोस के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन, और मैं रीड भी करती हूँ, हिंदी में भी बताती हूँ कि हाँ इस तरीके से और इसका राइट आंसर ये होगा, तो उससे आप लोगों को एक हेल्प मिलती है कि हाँ इस क्वेश्चन में ये बताया था और क्या पता कहाँ पर वो क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोगों को ध्यान आ जाए कि हमने उस वीडियो में देखा था। तो बहुत ज़रूरी होते हैं सैम्पल पेपर्स। मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को
अच्छे तरीके से समझाऊं और फिर आप वो वीडियो देखने के बाद खुद से सॉल्व करने की ट्राई किया करो वही सैम्पल पेपर। इससे डबल रिवीजन आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप डेली के दो सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू रेफर AIB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने बता दिया आप लोगों को, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी जो है हमने अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं AIB के, वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और हम रिवीजन तो कराएंगे ही आप लोगों की, ठीक है। दे विल हेल्प द कैंडिडेट एनालाइज देयर परफॉर्मेंस, सी हाउ दे आर फेयर। आप लोगों को पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। बी कंसिस्टेंट, कैंडिडेट मस्ट बी प्रेसिडेंट कमिटेड टू बी देयर प्रिपरेशन इफ़ दे होप टू पास बार इन वन सिटिंग। अगर आप चाहते हो कि एक सिटिंग में हो तो आप लोगों को प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजी बना के चलनी पड़ेगी। डेली का मतलब आप लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके चलना पड़ेगा। फिर जब भी जो है आप अपना एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। प्रिपेयर नोट्स भी आप लोगों को, अगर आपने अपनी LLB के टाइम या BLLB करते टाइम आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को आप पढ़िए, देखिए कि क्या हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था। उससे क्या है, आप लोगों को एक आइडिया हो जाता है। जो टॉपिक होता है ना, मेन तो ये होता है कि टॉपिक समझना, सेक्शन को देखना है कि सेक्शन में बताया क्या गया है, और फिर उस सेक्शन से रिलेटेड या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुछ केस लॉज भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर टॉपिक अच्छे से समझ में आता है कि क्या है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आप लोगों को प्रिपेयर नोट्स का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप लोगों ने अपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं, तो उनको रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बना रखे होंगे और बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने नहीं बना रखे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जिन्होंने नहीं बना रखे उनका क्रैक नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे, पेरेंट्स को अच्छे से रीड करोगे, सैम्पल पेपर सोल्व करोगे। क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं गाइज, ये मैं बहुत बार बोलती हूँ। जैसे रिलियन वर्सेस फ्लैचर का जो केस था वो हर साल पूछा गया है, ठीक है। एंड बी अपडेटेड विद द कोर्ट जजमेंट एंड केसेस। जजमेंट्स, केस लॉज भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जो इम्पोर्टेंट हो। और पुट मोर एम्फेसिस ऑन क्रूशियल टॉपिक्स। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप लोगों को ज़्यादा वेटेज वाले सबसे पहले करने हैं, जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज, ये मैं हर वीडियोस में आप लोगों को बताती हूँ कि ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स आप लोगों को पहले उठाने हैं, कम वेटेज वाले आप लोगों को बाद में उठाने। तो सबसे पहली मेन चीज़ हमने डिस्कस की थी कि टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आप लोगों को पता होगा ना, तो आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड है, आप लोगों को अपने सिलेबस का पता होना चाहिए, पैटर्न क्या है। एंड सैम्पल पेपर्स आप लोग सॉल्व कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, केस लॉज रीड कीजिए और फॉर्मेशन देखिए कि किस तरीके से सॉल्व कर पाते हो। अपना प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, देखिए कि कितने मिनट में आप कितना सैम्पल पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। इससे आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होगी। यही कुछ ट्रिक्स होती हैं ऐसी, और इनके अलावा कोई ट्रिक्स नहीं होती हैं। अब आप चाहे कितनी भी वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पर, कोई भी ऐसी ट्रिक्स नहीं बताएगा कि आप लोगों का एक दिन में प्रिपरेशन हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपना टाइम वेस्ट करोगे उससे, जो मतलब ऐसे कंटेंट में मतलब डाल देते हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, एक दिन में प्रिपरेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को करना खुद ही पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए ट्रिक्स थी हमारी तरफ से, सजेशन थी कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से मैनेज कर सकते हो क्रैक करने के लिए AIB एग्ज़ाम को, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।